नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मंच को मजबूत करने में लगे हैं। अगली बैठक भी होने की तारीख तय हो गई है 31 अगस्त और 1 सितंबर। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अतुल अंजन की हम बात कर रहे हैं, उनके बयान के बाद ये संशय पैदा हो रहा है कि क्या जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने INDIA गठबंधन का शुरुआत किया, गठबंधन बना भी, एक मंच पे तमाम राजनीतिक दल पहुंचे भी, अब अतुल अंजन का कहना है कि लोकसभा में अगर हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो हमको विचार करना होगा। यानी अभी आप कह सकते हैं जो पूरा रूप है गठबंधन का वो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में ही सबसे पहले विद्रोह का सुर जो है वो अलाप दिया गया है। मसला ऐसा है कि भाकपा की मात्र 2 विधायक हैं बिहार में, लेकिन अतुल अंजन का कहना है कि 20 लोकसभा सीटों पर हमारे वोटर्स हैं और उन सीटों को हम प्रभावित कर सकते हैं। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय करेंगे। आपको बताएं कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक 15 सीट पर जदयू, 15 सीट पर राजद, 8 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर वामदल लड़ेगी। वामदल में कुल CPI है और CPI-ML है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब ऐसी स्थिति में 3 पार्टियों में जब 2 ही सीट मिलना है तो अतुल अंजन आखिरकार कैसे ये बात कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीट हमको मिलना चाहिए, कैसे गुणागणित बैठेगा। अगर 3 सीट भी वामदल को मिले तो 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जा सकता है, यही गुणागणित है अभी तक का। लेकिन अब इसे लेकर बवाल जो है वो खड़ा होना तय है। अब देखिए, अतुल अंजन ने कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी CPI कितने सीटों की मांग करेगी इसका खुलासा समय आने पर होगा। उन्होंने कहा कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो CPI अपनी मांग जरूर रखेगी। और अतुल अंजन ने यह भी कहा कि जो नया गठबंधन बना है उसमें CPI को देश भर में 40 से 45 सीटें चाहिए। और बिहार विधानसभा में आपको बता दें कि CPI के मात्र 2 विधायक हैं, लेकिन पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है, जो कि एक बेहद बड़ी मांग है। मतलब कहिए कि कुल लोकसभा सीटों का लगभग 8 से 9% सीट जो है वो अकेले भाकपा मांग रही है। जी हाँ, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दरअसल शनिवार को भाकपा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई और बैठक में जन संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया गया। राज्य परिषद की बैठक में 2 नवंबर को गांधी मैदान पटना में आयोजित भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली की तैयारी को लेकर कई योजना बनाई गई है। अतुल अंजन ने कहा है कि पार्टी बिहार में संघर्ष तेज करेगी। 2 नवंबर की रैली ऐतिहासिक होगी और केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर हम घेरेंगे। लेकिन इन सब के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर बिहार में उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, तो फिर इस गठबंधन पर उनको विचार करना होगा। तो अब नीतीश कुमार को तय करना है कांग्रेस, वामदल में 3 पार्टियां, राजद और जदयू, इतनी पार्टियों के बीच 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है उसका विभाजन कैसे होता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होता है। क्योंकि अतुल अंजन ने साफ कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, समय आने पर हम बताएंगे कि हमको कितनी सीटें चाहिए और 20 लोकसभा सीटों को हम प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।